अगर काम को सही तरीके से सिस्टम के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके किया जाए तो लोग यहाँ से सफल होते हैं। यही एग्जांपल्स आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। आपने भी हमारे दो जांबाज लीडर्स को देखा। अब हमारे इस रिकॉग्निशंस की कड़ी में एक ऐसे लेवल की बारी है जहां से हमारा ब्लू क्लब लेवल का एंट्री होता है। हमारे इस बिजनेस में ब्लू क्लब लीडर के नाम जाने जाते हैं और वे फर्स्ट ब्लू क्लब एंट्री लेवल होता है हमारा पर्ल लेवल का। पर्ल लेवल हमारे बिजनेस में वे लेवल होते हैं जिस लेवल पे जाकर करके लोगों की टीम की संख्या 500 यानी 500 से लेकर के 749 तक का होता है। और आज इस पर्ल लीडर के कंडीशंस में हमारे दो दमदार लीडर्स यहाँ हैं। मैं उन दो दमदार लीडर्स का नाम अनाउंस करना चाहूंगा बारी बारी से, और उस क्रम में मैं एक ऐसे जांबाज लीडर्स का जो कि खगड़िया से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति है। वे इस बिजनेस के अलावे और भी चीजें करते हैं और भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज इस बिजनेस में अपने लगातार अपने मेहनत, इस सिस्टम में विश्वास और कंपनी में अटूट विश्वास की वजह से आज वो लगातार इस बिजनेस को करते हैं और इस बिजनेस में उस ड्रीम लेवल पर अचीव किए हैं जिसको हम लोग कहते हैं पर्ल लेवल। तो मैं ऐसे शख्स को इस स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जब मैं उस व्यक्ति का नाम लूं, उस शख्सियत का नाम लूं, तो आप लोग प्लीज अपने जोरदार और पूरे सम्मान के साथ ताली बजा करके उनका इस हॉल पे, इस स्टेज पे स्वागत करेंगे। तो मैं नाम लेना चाहूंगा उस शख्सियत का। प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज आवर न्यूली पर्ल लीडर मिस्टर नवीन पासवान। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अपनी जगह को ले। और मैं इनके फैमिली मेंबर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी मैडम, इनके बच्चे और इनके अगर कोई और फैमिली क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इनके इस रिकॉग्निशन के वेला में आप लोग इनका जरूर साथ दें और स्टेज पे आ जाए। मैं चाहता हूँ कि नवीन पासवान जी के जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, इनकी मैडम, इनके बच्चे अगर हैं इस हॉल में तो जरूर आ जाए। और इस लेवल को अचीव करने वाले हमारे एक बहुत ही जांबाज लीडर हैं, बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन आज इस बिजनेस को लगातार बिजनेस को करते गए, अपने अपलाइन पे विश्वास उन्होंने रखा और सिस्टम का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। आज हालांकि वे इस सेमिनार में उपस्थित नहीं है इसी कारणवश से, लेकिन मैं उनका नाम अनाउंस कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही संघर्ष, बहुत अटूट विश्वास से वो बिजनेस को करते हैं। आज किसी इमरजेंसी वर्क की वजह से आज इस हॉल में उपस्थित नहीं है और वे हमारे न्यूली पर्ल लीडर हैं मिस्टर अंजय कुमार देव। मैं चाहूंगा और मैं चाहूंगा आपके अगर कोई और रिलेटिव है तो आप बुला लीजिए। चलिए, कोई नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारे इस न्यूली पर्ल लीडर के रिकॉग्निशन के लिए हमारे मरकजी लीडर मिस्टर संजीव सर और हमारे अपकमिंग कैबिनेट लीडर मिस्टर राजा चौधरी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज।
सबसे पहले इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजिंग करते हुए एसडीओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं हमारे गुरु संदीप सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, संयोग सर को तहे दिल से नमन करता हूँ। इससे पहले बोर्ड का भी रिकमेंडेशन संजीव सर के माध्यम से ही मिला था हमको 3 महीना पहले की, तो हमने नवीन जी पहले मैडम से दो शब्द सुन लेते हैं। मैडम 2 शब्द पहले बोल दीजिए, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी मिल रही है कि इनको इसका अवार्ड मिल रहा है और बहुत सारा। अच्छा, बिजनेस ज्वाइन करने समय ऐसा ही अच्छा लगता था क्या? इस समय बिजनेस ज्वाइन किए होंगे नवीन जी? उस समय तो हमको इनको बहुत कुछ सुनाना पड़ा, सब इतना गए थे घर पर, तो विश्वास नहीं हो रहा था, मगर जिस तरह ये प्रोग्राम मैडम को प्लान देने गए थे तो मैडम हमको 5 मिनट पहले घर पे दौड़ाए थे। आज अच्छा लग रहा है 14 से मैडम मिली। मेरे फूफा जी है समस्तीपुर में भी है, वो कितना बार बोले कहना बस कि तुम नवीन जी को इसमें ज्वाइन करो। हम बोले कि फूफा जी इसमें इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा कंपनी कितना देते इनको विश्वास नहीं करते। वो हमको खूब डांटते थे, वो कहते तुम इतना बड़ा की हो के इतना छोटा सोच रखती हो, हमको लोग क्या कहेगा। इसलिए तुम घर पर गए गए थे, तब धीरे धीरे जब हमको बताने लगे तो आप प्रोग्राम में आए तो हम बोले ठीक है अच्छा लग रहा है कि थैंक यू। मैं भी हम यही चाहेंगे कि आप बस 2 शब्द में आप इस बिजनेस में आपको क्या लगा था बिजनेस में, और आपका अगला एक बिजनेस कब लेंगे दूर तक करके अपने समाज जरूर लेंगे। थैंक यू सर। इससे पहले मैं कभी नेटवर्किंग किया भी नहीं था, मैं नेटवर्किंग विषय में कुछ जानता भी नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूँ सुनील सर जो हमारे टाउन में है, लेकिन हमको इतना प्रेरित किया, जिस तरह आप प्रेरित करते हैं उस तरह हमको सुनील सर ने आगे बढ़ाने का काम किया। और दूसरी तरफ हमारे साथी भाई हैं, हाफिज साहब हैं, सिराजुद्दीन हैं, अतर जी हैं, ये सब के बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। और मैं अगला 2 महीना में कोर्स कंप्लीट करना चाहूँगा। धन्यवाद। और इसी कंडीशन के करीब में आपने बोला था कि आज सक्सेस का भंडार लगा हुआ है फॉर्म में। लोग कहते हैं कि हम सफल नहीं होते, हमारे सिस्टम के लिए हम लोग सफल ही होते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होता है, हमारे सिस्टम के लिए आप यहाँ आओ, विश्वास करो और अपने अप्लाई और सिस्टम के साथ जाओ, आप यहाँ से ही सफल हो पाएंगे और जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आज इस रिकॉग्निशन के दौर पे एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है, एक ऐसा लेवल जुड़ा हुआ है, जिस लेवल को पाने के लिए सभी लोग सपने देखते हैं, और वो लेवल होता है हमारे बिजनेस में वे कहलाते हैं 24 कैरेट सोना, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड लेवल। आज गोल्ड लेवल में हमारे बहुत ही जांबाज निकले हैं जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आकर के खगड़िया बिजनेस करते हैं। आज फिलहाल लोग पंजाब स्टेट में जाके बिजनेस कर रहे थे और फिर आज खगड़िया में हैं, खगड़िया में बिजनेस करके वो इस लेवल पे अचीव किए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लीडर को मैं कॉल करूं, आपकी जानकारी के बता दें गोल्ड हमारे सिस्टम में वे लेवल होते हैं जिनकी टीम की साइज 250 से लेकर के 449 की होती है। आज इस लेवल पर अचीव करने वाले हमारे सिस्टम में है, इस हॉल में प्रेजेंट है। मैं चाहूंगा जब मैं उसका नाम लूं आप लोग बड़ी जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर न्यूली कोऑर्डिनेटर मिस्टर ऋतिक राउत, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं चाहूंगा इनके मैं चाहता हूं कि इनके वाइफ है और बच्चे हैं वो भी स्टेज पे आ जाएं। अगर आपके पेरेंट्स हैं आप लोग भी स्टेज पे आ सकते हैं। इनके पेरेंट्स, बच्चे और इनके मैडम है स्टेज पे आ जाएं। और इनके रिकॉग्निशन के लिए थैंक यू। इनके रिकॉग्निशन के लिए मैं एक बार फिर से
अपने ग्रेट वर्कली लीडर मिस्टर संदीप सर एंड अपकमिंग टर्म लीडर मिस्टर राजा चौधरी सर को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन स्टेज सर। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि मैडम आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू मैडम, आप जगह बोल सकते हैं। और ऋतिक जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मात्र 2 शब्द में ये बताएं ये बिजनेस आप कैसे कर रहे हैं और अगला अचीवमेंट आप कैसे लेंगे। साथियों नमस्कार। जहाँ तक परिचय की बात रही तो साथियों नाम ऋतिक रोशन है और रहने वाला बेगूसराय का हूँ। और साथियों इस बिजनेस से पहले एक प्राइवेट जॉब किया करता था और ऐसे में बोल सकता हूँ सड़क पे फेंका हुआ इंसान था। इस बिजनेस को देखा तो मन में एक छोटी सी बात आई कि बार बार जाता हूँ मैं जल चढ़ाने देवघर, एक बार यहाँ की संकल्प लेता हूँ और तब तक चलता रहूंगा जब तक डायमंड नहीं बन जाता। और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आज गोल्ड जैसे शानदार लेवल को ले गया हूँ। अगले 2 महीने बाद मैं अपने साथ साथियों अगला लेवल अचीव करके दिखाऊंगा पर्ल का। सो थैंक यू शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस में एज ए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव बेगूसराय में पोस्टेड था और बिल्कुल गधे के माफिक खर्चा था साथियों, तब जाके 10,000 रुपये हमें मिलता था। और अभी बता दूं साथियों, अब बोलने की बात आई तो याद आ गया, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने अपने लेवल पे सिल्वर लेवल पे 2 बार बिहार में टॉप करके दिखाया था साथियों। और उस लॉकडाउन के दरमियान घर में रह करके मैंने टोटल 45,000 रुपया कमाया था। उसी दिन समझ में आ गया एक पैर पे खड़ा रहना आसान है या दोनों पैर पे। सो थैंक यू शेख साहब, थैंक यू महाराज। मोकामा में सर अपना छोटा भाई का रेस्टोरेंट का सेटअप है, घुंगरू रेस्टोरेंट के नाम से वहाँ पे अपना सेटअप चलता है, जिसपे कभी कभी टाइम दे दिया करता था, वो भी इसी लोग में कि छोटा भाई एक्टिव हो जाए, लेकिन आज तक वो डीएक्टिवेट है। जी जी, वहीं पे मैं सर्व कर रहा था काउंटर पे, तो मेरा सौभाग्य था हमारे महागुरु जी संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई थी उसी रेस्टोरेंट पे, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया
वही बने ना बने, ये ऋतिक असल बाप का पैदाइश होगा जो डायमंड बन के दिखाएगा। मेरा गाँव है मोकामा में रहने वाला हूँ। तो बोला भाई कुछ खाते हैं, कहाँ खाएंगे? मैडम के साथ में थी, तो मैडम बोल रही थी कि चलिए वहाँ कुछ खाएंगे जहाँ की लोग नहीं मिलेंगे। बोले ठीक है, वहाँ पर बचाता है, हमें चलते हैं। तो वो बैठ के रेस्टोरेंट में गया, तो ये बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, हेलो यहाँ पे पहुँचा दिया। चलिए यही बताने के लिए मैंने इनको मौका दिया। थैंक यू विकी रोशन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपसे मुलाकात हमें खगड़िया के वेन्यू पे ही हुई थी, बहुत बढ़िया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि जिस पैशन और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करें। चलिए, आप देख रहे हैं सक्सेस रिव्यू नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज में सक्सेस का एक ताका सा लगा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप बता दूं 457 कंपनियां इंडिया में, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात किया जाए, अचीवमेंट की बात किया जाए, तो आज पूरी इंडिया में जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं, आप पन्ने उलट के देख लेना, आप इसके इतिहास पढ़ के देख लेना। अगर सबसे ज्यादा अगर अचीवमेंट कहीं है, सबसे ज्यादा अगर सक्सेस रेट अगर कहीं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में लगेगा, वो हमारा सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज ही है। चलिए, अब सक्सेस रिव्यू तो आप देख ही रहे हैं, अब देखते हैं इस कड़ी में एक ऐसे शख्सियत से मिलने की बारी है जिसको मैं इस बिजनेस में अपना मेंटर मानता हूं। आज उनके हर बातों को, आज सर का आदेश है कि मेरे इस हॉल में, हालांकि इस हॉल में एक ऐसे भी लीडर मौजूद है जो कि इस बिजनेस में रेड क्लब कराते हैं, और रेड क्लब इस बिजनेस में होना एक बहुत अहम और बहुत ही प्राउड की बात होती है। आज पटना से चलते हुए आए हैं और खगड़िया में बिजनेस उनकी टीम भी कर रही है। तो चाहूंगा उनका जब नाम लूं, आप उनका इस स्टेज पे जम के स्वागत करेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर रेड क्लब अपकमिंग रूबी लीडर मिस्टर नागेंद्र प्रसाद सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार खगड़िया, कैसे हैं आप लोग? पता कैसे चलेगा? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, सर ने हमको भी थोड़ा सा मौका दे दिए हैं। कुछ भी बताने से पहले मैं अपने मेंटर सर को नमन करता हूँ, मिस्टर सर को, संदीप सर को, सॉरी, और हमारे रेड क्लब लीडर सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं कुछ बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी हुआ, मैं पटना से बिलोंग करता हूं, और पेशे की बात करूं तो मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। अब तो खैर नहीं कर रहे हैं। इतना सारे अचीवमेंट आप सुन ही रहे हैं तो पता ही चल गया कि मेरा रेड कलर में है। अब रूबी अंत कभी रूबी में हूँ तो काम करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इतना ना सेल्स ऑफ देता है ना कि फिर पीछे ताकत का बने नहीं करता है। चलिए, आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को हमको भी देखने का मौका मिला मेरे भाभी के माध्यम से। भाभी के माध्यम से बिजनेस देखने को मौका मिला, विश्वास बिलीव नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन मेरी पोती का जन्म
नर्सिंग होम पटना में ड्रेसिंग करवाने के लिए गए थे हम लोग, तो शायद सेल्स और बिजनेस कर रहे थे, हमको पता नहीं था। उनको पता चला कि नागेंद्र जी को इस बिजनेस को दिखलाना है और उनकी पहुंच अच्छी जगह पर है और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जिनको अच्छे लोग जानते होंगे। तो इस ख्याल को लेकर के हमें लोग टारगेट बनाए, हमारी भाभी, और इस बिजनेस को प्लान दिखाने का अवसर दिया। देखे अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन जहाँ 8 लाख का बात आ गया हमारा सर से हट गया, 2 लाख का बात आया हमारा सर से हट गया, समझ में नहीं आ रहा था। हमको शुरुआत में लगा कि ये लोग कपड़ा बेचते हैं, कुछ पैकेट दिखाने के लिए आए घर पर, देखला के जाएंगे तो ले लेंगे क्या, कुछ भाभी आई हुई घर पर। तो इस ख्याल से हम इस बिजनेस को देखे थे, लेकिन जब 8 लाख 2 लाख इस तरह से बताने लगे तो मिली और विश्वास हुआ। खैर कोई बात नहीं, सिस्टम अच्छा लगा, 4 साल का करियर अच्छा लगा, पार्ट टाइम 1 टाइम परचेज अच्छा लगा। ये सब ख्याल में रखते हुए इस बिजनेस को हमने ज्वाइनिंग कर लिया। 2016 में 5वां महीने में हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था और उसी समय खुदा ने खास संजीव सर का उस समय डायमंड का इनको मिलने वाला था, तो उस समय सर ओम प्रकाश सर और आपका उसी समय हमको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किए थे और हमको बताया गया कि चलिए डायमंड क्या होता है, डायमंड को दिखलाते हैं आपको। तो सर का डायमंड फर्स्ट मेरा डायमंड का जो पत्ता देखे थे सर को गले में देखे थे, इसलिए जो था सबको तारीफ सलाह करते हैं, आज में करते हैं। और सर का जो स्पीच हम सुने थे, राजेंद्र नगर कहाँ ये बता रहे थे, हमने पढ़ाई किया, ये किया, उस समय सबको बिलीव और विश्वास होते चला गया। और आज भी बिलीव और विश्वास इतना है कि मत पूछिए, हर एक हम ऐसे परिवार से है ना कि अगर हम 2-4 शब्द अभी और बता दे तो हो सकता है कि हमारे उम्र के लोग अभी इस हॉल में होंगे, विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी बताया 24 साल 28 साल के लोग इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिए, मेरा उम्र 54 वर्ष है। अब बताइए कि 34 वर्ष वाले का एक्साइटमेंट और 55 साल वाले का एक्साइटमेंट कैसा होगा। आज हम भी जवान है, 34 साल से कम नहीं है। का पावर है सर, मेरा पावर नहीं है, इस सिस्टम का पावर है, मेरा यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है, जो भी है पावर यहाँ का है। आज हम जीरो से हीरो यहाँ तब बने जब इस पर हम बिलीव और विश्वास और भरोसा किए। और इतने गरीब परिवार से थे कि हमारे मोहल्ला में हम जिस जगह रहते थे बहुत गरीब परिवार के लोग थे। पिताजी तो थे रेलवे में, लेकिन हम 3 भाई, तीनों भाई सबसे छोट, और वो दोनों भाई का बहुत अच्छा रेलवे में जॉब, लेकिन हमको सब छोटा परिवार में छोटा समझता लोग, गार्जियन से भी फैमिली से भी, मतलब इतना छोटा समझता था कि कोई मेरे ऊपर मेरे घर आना नहीं चाहता था। हम झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में लोग ताकना नहीं चाहता था, कहता था कि झोपड़िया वाला के पास खाना खाएंगे। लेकिन कभी कभी किस लगता था जब ऐसा परिवार लोग बोलता था कि नागेंद्र के यहाँ कहा है पहला जगह चाय पानी को नहीं पिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। उन लोग के पास पैसा कोई था, और रेलवे में नौकरी करते थे, उन लोग के पास पूरा फैमिली जाता था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता था। ऊपर वाला थैंक गॉड, ऊपर वाला था कि मेरे लिए 50 साल के बाद भी सिस्टम बचा के रखा हुआ था, ये सिस्टम बचा के रखा हुआ था। अब 30 लगता था जब कोई बात कुछ बोलता था। आज हमको बोलते बोलते एक्साइटमेंट हमको रवाई दिया रहा है कि उस पर हमको याद आ गया कि जिस पर हम खाने के लिए तरसते थे, काम के लिए तरसते थे। थैंक्स हमारे भाभी कि हमको इस सिस्टम हमको किसी के भी माध्यम से मिला, उनके लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ। और सर का भी जो स्पीच सुना, आज सिस्टम के मैं साथ में हूँ, तो बस यही मेरी ताकत है। और उन लोग को आज हम दिखला दिए, झोपड़ी से 3 तल्ला घर ढूंढ दिए, उसी एरिया में 1 साइकिल से 3 मोटरसाइकिल लिए, अब उसी सिस्टम से 1 4 व्हीलर भी लिए। आज पूरा जुलूस चलता है, आज पूरा जलन हो गया सबको, पूरा मानने वाले को। ये क्या करता है नागेंद्र, हमने जो हम करते हैं मेरे साथ चलो, तुम भी करना शुरू कर दोगे। और आज आए बहुत लोग आए, और आज हमारा टीम जो है खगड़िया के कुछ लोग हैं,
क्योंकि यहाँ हम मौका मिला हमको कि खगड़िया चलते हैं और खगड़िया में हमारे साथ 70 लोग अपना बहुत ही बेसिक अनुभव आपने दिया। देखिए ये सब चीज समझने वाली बात है। अगर आप यहाँ हैं और इनकी बातों को अगर थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे, तो तब आपको इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। यहाँ आपकी मेरिट नहीं देखी जाती है, यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन, आपका उम्र नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है कि आप एम्बिशियस हैं कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। आज सर उसके एग्जाम्पल है कि इस उम्र में भी, जिस उम्र में भारत सरकार या कोई भी सरकार आपको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दे सकता है, आज उस उम्र के पड़ाव में जब इसे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जब इसके अंदर एक जज्बा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ, उस उम्र में उनको अगर कोई मौका दिया है, वो हमारे सिस्टम सेफ पब्लिक है, मानता है। चलिए इस कड़ी में एक रिकॉग्निशन की बारी है और उस रिकॉग्निशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। और अब तक आपने देखा कि गोल्ड तक हमारा रिकॉग्निशन था। अब गोल्ड के बाद हमारे सिस्टम में एक और रिकॉग्निशन आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेटिनम करते हैं, उसको हम लोग प्लेटिनम करते हैं। और प्लेटिनम हमारे इस सिस्टम में वे लोग होते हैं जिनकी टीम की साइज 150 से 249 की होती है, 150 से 249 की होती है। आज हमारे बीच इस खगड़िया में एक ऐसे प्लेटिनम हैं जो कि बहुत ही कम समय में इस मुकाम को हासिल किए हैं। मैं ऐसे लीडर और ऐसे न्यूली प्लेटिनम लीडर को इस हॉल में और इस स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज आवर न्यूली प्लेटिनम लीडर नन अदर देन मिस्टर राकेश चौधरी। वाइफ, इनके बच्चे और इनके पेरेंट्स अगर हैं, प्लीज आप लोग भी इस स्टेज पे चले आए। प्लीज हैं आपके परिवार बुला लीजिए, जो भी इनके परिवार के लोग हैं प्लीज आप लोग भी चले आए। इनके परिवार से जो इनकी मैडम होगी या इनके पेरेंट्स या बच्चे होंगे, प्लीज आप लोग भी इसके पास आए। और इनके रिकॉग्निशन के लिए मैं एक बार फिर से मर्करी लीडर मिस्टर सजीव सर एंड अपकमिंग डायरेक्ट लीडर मिस्टर राजा चौधरी सर को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। सर आपका स्वागत है। हेलो, आप राकेश जी, आप अपना सामान जगह ले लें। और आप लोग देख रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि जब किसी के
प्लान लेके जाते हैं, लोग कहते हैं ये बिजनेस चलता है क्या, ये होता है क्या, यहाँ लोग आते हो कि नहीं। आप जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं वे इस बात का साक्षी है और इस बात का वो गवाह बन के यहाँ से जाएंगे कि नहीं, जो मैं पहले सुनता था वो गलत थी, वो मिथ्या थी। इस बिजनेस में जो लोग दवा की सक्सेस पाते हैं, अगर इस बिजनेस को सही तरीके से किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, लोग इस बिजनेस के बारे में कहते हैं ये बेकार लोगों का बिजनेस है, ये बेरोजगारों का बिजनेस है, लेकिन आज इस स्टेज पे ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो कि अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे लेवल पे वो आज भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे, उसमें एक बहुत बड़े पद पे कार्यरत है। आज उन्हीं के दूरदृष्टि की वजह से, उन्हीं के विजनरी आइडिया की वजह से आज खगड़िया में स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रन कर रही है। आज उनकी वजह से आज एक दो नहीं, हजार नहीं, बल्कि लगभग 10,000 लोग रोजगार पाकर करके खुशनुमा जिंदगी को जी रहे हैं। ऐसे शख्सियत आज हमारे इस हॉल में है। आज उनकी उंगली पकड़ कर करके मैं इस बिजनेस को सीखता हूँ, करता हूँ, हर समस्याओं को उनको डील करता हूँ। तो आज मैं फख्र के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वे एमएलएम इंडस्ट्रीज में हमारे मेंटली नहीं एक भगवान के रूप में है। मैं ऐसे